जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए घर के प्रेत या पितर रुष्ट हो जाने के लक्षण और उनके उपाय, जी यही विषय रहेगा आज के इस वीडियो का। लेकिन पहले पावन ट्रस्ट आपसे अपेक्षा रखता है कि उसके सामाजिक कल्याण हेतु कार्य हेतु में आप उनका समुचित सहयोग प्रदान करें और इसके पश्चात उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर कि घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने के लक्षण व उपाय। बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर ये पितृदोष है क्या, पितृदोष शांति के सरल उपाय क्या हैं, या पितृ या पितृगण कौन होते हैं। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुई वीडियो के माध्यम से यह एक विस्तृत प्रस्तुति। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर रहेगा, लेकिन आप इसे ध्यानपूर्वक सुने तो अपने पितृदोष के बारे में या जीवन में आने वाले कष्टों के बारे में आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण सदा हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए अवश्य किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है और सबसे ऊपर स्वर्गलोक। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ से हमारे उसे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो हमारे ये पूर्वज उनको प्रणाम करते हैं और इस बात का ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे कुल में अमोघ आत्मा ने जन्म लेकर हमें धन्य किया है। इसके अलावा आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की ओर बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो उसे आत्मा लोक में छोड़कर वह स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आत्मा ही होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना होता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश या मोहवश पुनः अपने कुल में जन्म लेती हैं। अब यदि पितृदोष की बात की जाए तो हमारे सामने एक बात ये आती है कि सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारी श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें अपना कोई अपनत्व या स्नेह है, न ही किसी भी अवसर पर हमें ये स्मरण करते हैं और न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट हो जाने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट हो जाने से बहुत से कारण होते हैं। आपके आचरण से, आपके परिजन द्वारा की हुई किसी भूल से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, स्टेंस्टी कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि का कारण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मानसिक अवसाद, व्यापारिक हानि, किसी परिश्रम के अनुसार
फल न मिल पाना, वैवाहिक या विवाहिक जीवन में या कैरियर की समस्याएं, या संक्षिप्त में यूं कहें तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उनके वंशज और उनके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, उनकी दशाएं होने पर शुभ फल भी नहीं मिल पाते। जितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, फिर भी उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रथम अधोगति वाले पूर्वजों के कारण और दूसरे ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया हुआ गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग न होने पर। विवाह आदि में परिजनों द्वारा अनुचित निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवार जनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शिक्षा शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाह न करने पर वे पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बाधित होने लगती है। फिर चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितने भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल या संपन्न नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली और पितृदोष की। जन्म कुंडली में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सप्तमुखी और अष्टमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र होने लगता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र, जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ फल देता है। विभिन्न ऋण और पितृ। अब बात करते हैं विभिन्न ऋणों की और पितृदोष की। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने पर, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबसे पहले बात करते हैं मातृ ऋण की। माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें माता, मामी, नाना और नानी, मौसी और मौसा और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं। क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है, अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृ ऋण। पिता पक्ष के सभी लोग जैसे कि दादा और दादी, ताऊ और चाचा और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आसमान की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारा जीवन भर लालन पालन करते हैं और अंतिम समय तक हमारे दुखों को स्वयं झेलते रहते हैं।
परंतु आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता व संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि होती है। अब बात करते हैं देव ऋण की। माता पिता प्रथम देवता हैं। इसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके पश्चात हमारे इष्ट भगवान हैं शंकर जी, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु आदि आदि, जिनको हमारा कुल मानता चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने 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 कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने यह करना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। इसी कारण भगवान, कुल देवी या कुल देवता, जिन्हें नाना प्रकार के कष्ट व श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का अभ्यास कराते रहते हैं। अब बात करते हैं ऋषि ऋण की। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि हुई, उन ऋषि का नाम अपने साथ जोड़ने से नई पीढ़ी कतराती है, उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इसी कारण से उनके घरों में कोई मांगल्य कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया है, दुलार दिया है, हमारा ध्यान रखा है, समय समय पर हमारी सहायता की है, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्य, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। लेकिन लोग बाग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण से देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को सदा कष्ट झेलना पड़ा, ये तो जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृदोष का निवारण करना अति आवश्यक है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। खाने में बाल का निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे कदापि नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया, इसका कुछ पता नहीं चल पाता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी खाने के लिए जाए तो वहाँ पर भी उसके खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या यह रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चल पाता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के चलते वे अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं हो पाती, लेकिन बाहर के लोग उसे बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो उसका इलाज या समाधान कैसे हो सकता है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया था और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक चलता रहा। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पश्चात
मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को स्वप्न में बिना कपड़ों के देखा है। ऐसा स्वप्न मैं पहले भी कई बार देख चुके हैं। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है। ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर भी कुछ न कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी आदि में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति को मृत्यु हो चुकी हो तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चल पाता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में परेशानी आना। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई ख़रीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई ख़रीदार मिल भी जाता है तो सब कुछ हो जाता है, परंतु अंतिम समय में वह सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही हो तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या ज़मीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान न होना। मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वज का भी इस संबंध से लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मकान मालिक को या अन्य मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होंगी। इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या पता हमारे इस लेख से ऐसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए निवारण भी स्पष्ट कर रहे हैं। पितृदोष की शांति हेतु उपाय। सामान्य उपायों से षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्या दान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना चाहिए। मंदिर प्रांगण में पीपल या बड़ आदि का पेड़ लगवाना चाहिए एवं विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रेत शाप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र और सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या आदि में यह अवश्य करना चाहिए। वैसे तो जन्म कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के हिसाब से पितृदोष शांति पाठ करवाना अति शुभ रहता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर एक माला नित्य जाप करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विघ्नाय महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त
पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक चपाती गौ को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, पूर्वजों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर व सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में शनै शनै कमी आने लगती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रौली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम गृहिणी सूर्य नमः आदि का मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के लिए दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें और 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। विशिष्ट उपाय: किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का देव वृक्ष लगाएं और उसे प्रतिदिन सिंचित भी करें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष भी दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, योनियां व पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य काल के दौरान एक दीपक जलाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें। घर लौटकर उसी दिन दोपहर को कुछ गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस स्थान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उसे प्रण करने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध या उपेक्षा के लिए क्षमादान अवश्य करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। पितृदोष की शांति हेतु यह उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। वो ये है कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग पूरे मन और भावना से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई कराने के लिए कदापि नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्व लोगों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं।
यदि किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिवार की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पितृदोष करने का अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य जलाते रहना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट अवश्य जलते रहना चाहिए। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह जलाएं। शाम को अंधेरा होने पर पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सारी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या पड़ के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएं। वापस मुड़कर न देखें। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल और प्रभावी हैं और हर किसी को सरलता से इन्हें करके पितृदोषों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपके पितरों के प्रति श्रद्धा पर निर्भर करती है। पितृदोष निवारण के लिए करें ये विशेष उपाय। नारायण बलि या नाग बलि। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें लेकिन काम सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। यह दोषी पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता है जब तक कि इसका विधि विधान से निवारण न हो जाए। आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय हैं जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नाग बलि भी होती है। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? नाग बलि और नारायण बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं, इसलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के योग का निवारण करना होता है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न करना पड़ता है। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि पूजा। नारायण बलि पूजा का अब कारण की बात करें तो जिस परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टदायक होता है तब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, आत्महत्या, पानी में डूब जाने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है। क्यों की जाती है यह पूजा? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि और नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म जिस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं वे भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति और कार्यों में आ रही बाधों के निवारण के लिए यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। अब यदि पत्नी गर्भवती हो, गर्भ धारण करने के 5वें माह तक यह कर्म किया जा सकता है।
घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किए जा सकते। माता पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती? नारायण बलि या नाग बलि। नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निरनन सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण एवं दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद के ये 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी समय यह कर्म किया जा सकता है। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय। नारायण बलि और नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवाकर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट या अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जा सकता है। संपूर्ण विधि या पूजन 3 दिनों की होती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।